उपनिषदों के बाद उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। हमारी भारतवर्ष की शास्त्र परंपरा में वेदों का स्थान है, उपनिषदों का स्थान है, ऐसे ही इतिहास का स्थान है। दो दिव्य ग्रंथ, उसको इतिहास कहा जाता है, रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण और बादरायण व्यास प्रणीत महाभारत हमारे भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास है। इतिहास है। इतिहास शब्द का मतलब होता है इति अर्थात इस प्रकार, ह अर्थात अवश्य, आस अर्थात हुआ था, घटना घटी थी। रामायण कोई कहानी अर्थात काल्पनिक कहानी नहीं है। महाभारत एक वास्तविक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरातल पर जन्मे थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, बादरायण व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत यह भी कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है। इतिहास, इति ह आस, इस प्रकार अवश्य घटा था। इतिहास लिखने की प्रथा, देखिए जब रामायण की बात करते हैं तो भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। त्रेतायाम रघुनंदनः। हमारी परंपरा ऐसे भी कहती है 21 लाख वर्ष पूर्व रामायण हुआ। भगवान श्री राम आए थे, त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग के समय से इतिहास लिखने की परंपरा है, हिस्ट्री। आज विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। हमारे भारतवर्ष में तो शास्त्र लिखे गए इतिहास के। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत से तो इतिहास की बात होती है, लेकिन इतिहास परंपरा की जब बात करते हैं तो वैदिक काल से इतिहास परंपरा चलती है। जैसे आप देखेंगे उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में नारद जी से जब पूछा गया कि आप कितनी विद्याओं को जानते हैं, तब नारद जी ने बताया है ऋग्वेदम भगवद्ध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम, आथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम। वैदिक समय से इतिहास को सुरक्षित रखना भारतवर्ष में देखा जाता है। हाँ, बीच में यह परंपरा कुछ कारणवशात विच्छिन्न हो गई, लेकिन इतिहास को लिखना, इतिहास को संग्रहित करना, संपूर्ण विश्व में इतिहास का आरंभ यदि कहीं हुआ हो तो भारतवर्ष में है। हमारे शास्त्र से हमें ज्ञात होता है। ऐसे दो ग्रंथ, रामायण और महाभारत।